साथियों, जैसा कि आप जानते हैं आज विजयदशमी का दिन है और सबसे पहले एकेडमी की तरफ से आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। विजयदशमी को हम दशहरे के रूप में भी जानते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था और तब से लेकर आज तक यह दिन असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय और बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर मैं बात करूँगा बुराई और अच्छाई की, तो उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। साथियों, आप सुबह यहाँ आते हैं, सुबह 4-5 बजे आप यहाँ आते हैं, कंटिन्यूसली इस धुंध में, इस ठंड में, इस कोहरे में आप प्रैक्टिस करते हैं। तो इस प्रैक्टिस का क्या उद्देश्य है, क्या आपका एम है, एक बार मुझे जोर से बताएंगे कि आपका। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, जैसे कि आपने मुझे बोला आपका जो एम है वो इंडियन आर्मी में जाने का है, तो जो आप हैं और जो इंडियन आर्मी है उसके बीच में एक गैप है, एक रास्ता है। आपको उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। यदि आप उस रास्ते से भटक गए, दाएं बाएं निकल लिए, तो आप उस एम तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं बुराई को इसके साथ इंक्लूड करना चाहता हूँ। जैसा कि दशहरे में मैंने कहा कि इसको हम बुराई पर जो है अच्छाई की जीत के रूप में मनाते हैं। बुराई की बात करें, हमारी बुराइयाँ क्या रहती है? बुराइयाँ हमें हमारे एम तक पहुँचने में क्या करती है? कठिनाइयाँ हमारे रास्ते में पैदा करती है, वो हमारा रास्ता भटका देती है। अब आप लोगों में क्या बुराई हो सकती है, हम में क्या बुराई हो सकती है? जितने भी इंसान हैं कुछ ना कुछ बुराई ज़रूर होगी। हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता है कि हमारे अंदर भी कोई बुराई है, हमें हमेशा दूसरे लोग ही बुरे लगते हैं। ठीक है, तो हमारे अंदर क्या बुराई है? नंबर 1 पर मैं बात करूँ, हमारे अंदर जो बुराई है वो बुराई है अपने काम को टाल देना। हम ग्राउंड में कभी कभार कुछ बच्चे आते हैं, वो अपने अपने काम को टाल देते हैं। नहीं, मैं आज नहीं करूँगा, मैं कल करूँगा, मैं परसों करूँगा, मैं मंडे को करूँगा, मैं अगले महीने से शुरू करूँगा, और ऐसे करते करते भर्ती हमारी नज़दीक आ जाती है और रिज़ल्ट आपको पता है, रिज़ल्ट क्या रहता है? 0 रहता है और आप ग्राउंड से कुछ बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी में ऐसी बुराई है काम को टालने की, तो आपको उसको सुधारना होगा। सेकेंडली मैं बात करूं, जैसा कि सर ने भी बताया, नशे के बारे में बात की। जो बच्चा नशे की लत में पड़ गया वो ये समझ लें कि इंडियन आर्मी सिर्फ उसके लिए एक सपना रह जाएगी। हर इंसान को, हर एक साथी को सेना में जाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 और 4 मौके मिलते हैं। अगर ये इन बार जो है असफल अगर बच्चा हो जाता है तो फिर उसका सेना में जाने का सपना धरे का धरा रह जाता है। तो आपने, अगर कोई बच्चा इसमें लिप्त है तो उसको इस नशे से बाहर निकलना होगा, तभी जो है वो सेना में जा सकता है। अगर मैं अगली बात करूं इसी से रिगार्डिंग, जो बुराई जो हमारी रहती है वो रहती है कि जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं, जो आपके कोचेज़ हैं, वो आपको कुछ बता रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? जब उनका मुंह आपकी तरफ है तब तो आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनकी पीठ आपकी तरफ हुई आप आराम से बैठ गए। भाई मुझे कोई नहीं देख रहा है, आपको ऊपर वाला देख रहा है, आपको आपकी मेहनत देख रही है। आपको इस बात का ध्यान रखना है और अपना जो भी काम करना है वो बिल्कुल ईमानदारी से करना है, तभी आप ज़िंदगी में सफल हो पाएंगे और तभी आपका इस मेहनत करने का कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा। ये 100% क्लियर है। यदि आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आने वाले 5 से 6 महीनों में आप सेना की वर्दी में दिखेंगे और सरहदों पर देश की सुरक्षा करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ इसके साथ अगर मैं और बुराई की बात करूं, या जो बुराई या जिसको हम कमी भी कह सकते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं? हम सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए अपना काम करते हैं। सारे आस पड़ोस में कर देंगे, आवाज़ कर देंगे कि हाँ जी मैं दौड़ने जा रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन ग्राउंड में आके कुछ नहीं करेंगे। तो आपको अपने एम के प्रति बिल्कुल फिक्स होना है। भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, रास्ता दिखाने वाले बहुत कम होते हैं, जो आपको बिल्कुल सही रास्ते पे चलाएंगे, बहुत सीधी राह पे आपको चलाएंगे। तो आपने अपना सही और गलत को पहचानना है, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। सबसे पहले आपको उन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना होगा, तभी आप अपने एम तक पहुंच सकते हैं। और बहुत खुशनसीब लोग होते हैं वो, एक भर्ती में 40-50 हज़ार युवा हमारे पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें से आपको पता है कितने 1000, 1100, 1200 आदमी ही क्वालिफाई कर पाते हैं। 200-250 का बैच दौड़ाते हैं, उनमें से 10, 15, 5, 7 इतने ही आदमी उठाए जाते हैं, आपको पता है। और सबसे बड़ी जो कमी की अगर मैं बात करूं वो है खुद को धोखे में रखना। हम क्या करते हैं? खुद को धोखे में रख लेते हैं। आपने पहली भर्ती दौड़ी, बाई चांस आप थोड़े से गैप से रह गए,
आप रस्सी के पास पहुंच गए, आप रह गए। तो हम क्या करते हैं, हम अगली जब भर्ती आती है तो हम अपने दिल को तसल्ली देते रहते हैं और ख़ुद को धोखे में रख के बैठते हैं। क्या धोखा देते हैं, भाई पिछली बार तो मैं भाई 1 कदम 2 कदम से रह गया, इस बार मैं महीना भर तैयारी करूँगा, मेरा ग्राउंड निकल जाएगा। और ऐसे ही आप खुद को धोखे में रखते हैं और 3, 4, 5 महीने जितने भी तैयारी के मिलते हैं उसी धोखे में निकाल देते हैं। और अंततः रिज़ल्ट क्या होता है, एक बार फिर से आपके हाथ में सिर्फ लगती है निराशा, निराशा और निराशा। तो यहाँ पर आपके अंदर अगर इनमें से कोई ऐसी बुराई है तो उसको आपने आज ही रावण दहन के साथ उसको कोशिश करना है, उसको त्याग दें, ताकि आने वाले 4-5 महीनों के अंदर आप भी इस देश की सेना के एक सैनिक कहलाएं और इस देश की सरहदों पे नज़र आए। ज़्यादा ना कहता हुआ मैं एक सियाराम रामचंद्र जी के नारे के साथ जो है अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बोले सियावर रामचंद्र की, रघुपति रामचंद्र की। अभी हम रावण दहन की तरफ चलेंगे, ठीक है जी। तो सारे मेरे साथी खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। तो नारे लगाते हुए, है ना, चले भाई। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे, भारत माता की, भारत की। बोले आओ गाड़ी तोड़ के जाओ भाई, एक आदमी कर दो। आगे बोला भाई, कोई बोली गई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओए पीछे हो जाएंगे सारे। भारत माता की, भारत माता की। और यहाँ पर जो हमारे रावण जी है वो भी देखो पहुँच चुके हैं। जावा सर के जावा। रुक 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 रुक, जा जा खुदा, जा 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 ले जा खुदा। बोले सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। जाओ मैं जा बोले सियावर रामचंद्र की जय, रघुपति रामचंद्र की जय। हटो भैया के हट, हटा कैसे हट। बोले सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, भारत माता की जय।